So good afternoon to all the dearest one of class 12th which are looking for solid state video. आपने देख रहे हैं कि अपन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं. ये हमारा थर्ड लेक्चर है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का एंड द लास्ट वन ऑल्सो. सो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 वीडियोस एंड दिस इज द लास्ट वन. इसके अंदर आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि यहाँ पर पूरा आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि सॉलिड किस तरह से रहता है अपने घर के अंदर. हाउ द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ द सॉलिड आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस. तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. अभी थोड़ा सा रिवीजन ज़रूरी है क्योंकि अगर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का पूरा 3 वीडियो मिला के वो टॉपिक है, बट वो टॉपिक बहुत बड़ा है इसलिए उसको डिवाइड करा है 3 पार्ट्स में. तो लेट हैव अ लुक ऑफ द प्रीवियस पार्ट जो हमने 2 वीडियोस में करा था. उनका हम 5 से 7 मिनट तक हम उसका रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो अपन शुरू से मैं ज़रा सा समझा रही हूँ आपको, आप पूरा ध्यान से देखेंगे ताकि आपको एक बहुत तेज़ वाला रिवीजन हो जाए और अपन का पूरा मन में रहे कि हम क्या कर रहे हैं. क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो थे यहाँ पर ये बताया गया था आपको सिंपल वे में. अगर आपको याद हो कि जब आप कहीं बाहर जाते हो तो आप अपना सूटकेस को पैक करते हो, वो सबसे बढ़िया पैकिंग होती है जो आपकी मम्मी करती हैं ज़्यादातर, कि हर खाली जगह में कुछ ना कुछ आइटम को फिट कर देती हैं. तो मतलब वो पैकिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है जिसमें खाली जगहें सबसे कम हैं और स्फेयर्स या पार्टिकल भरे हुए हैं, पूरे पैक्ड अच्छी तरह हैं. तो इसी उससे अपन ने शुरू किया था कि पार्टिकल जो सॉलिड में है वो क्लोज पैक्ड होते हैं और सबसे बढ़िया पैकिंग इस तरह से होती है गॉड गिफ्टेड कि जिसमें मिनिमम वॉइड्स हों. वॉइड्स यानी वैकेंट स्पेसेस. इस तरह से हमने बताया था कि जब कोई घर बनता है तो घर 3D का होता है. हर घर 3D का है जिसमें आप बैठे हो, जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ सब 3D का रूम है, 3D घर है. बट कोई भी घर 3D से स्टार्टिंग में 3D का नहीं होता, बल्कि कोई भी घर जब बनता है तो पहले 1D से शुरू होता है. पहले एक दीवार बनती है, फिर 2D होता है, फिर 3D होता है. तो इस तरह से मैंने आपको क्लोज पैकिंग भी 1 डायमेंशन में बताई थी, जहाँ पर मैंने आपको बहुत आसान मेथड से बताया था कि इस ज़माने में आप लोग संतरे खा रहे हैं. सबको पता है कि ऑरेंजेस आर वेरी कॉमन इन दिस लाइक सीजन. सो वी हैव रिप्रेजेंटेड द एटम्स और द पार्टिकल्स बाय स्फेयर्स. तो मैंने ऐसे ही आपको बताया था कि 1 डायमेंशन में हमने देखा था कि स्फेयर्स आर अरेंज इन 1 लाइन. ये संतरे ऐसे एक लाइन में लगे हुए हैं और अगर कोई भी संतरा आप बीच वाला देखोगे तो इसके आसपास 2 संतरे लगे होंगे. तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे नियरेस्ट नेबर कहते हैं वो हमारा 2 था यहाँ पर. और ये क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन में थी जहाँ पर स्फेयर्स जो है वो सारी 1 रो में अरेंज हैं टचिंग ईच अदर. फिर हमने आए थे क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन. तो 2 डायमेंशन जब क्लोज पैकिंग हमने करवाई थी आपको, तो क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन हमने 2 तरीके का करवाया था. अगर आपको याद है हमने पूरा ये आपको कंपेयर करके करवाया था. बड़ा बढ़िया ये पढ़ा था अपन ने कि एक तो स्क्वायर क्लोज पैक्ड था 2D के अंदर. जैसे इस तरह से समझो 6 संतरे लगे हुए हैं, जस्ट उनके ऊपर 6 संतरे, जस्ट उनके ऊपर 6 संतरे. या फिर जो स्मॉल बॉल्स नहीं आती जैसे अपन खेलते थे, बच्चे खेलते हैं छोटी बॉल्स, तो अगर आप 6 बॉल रख दें और जस्ट उनके ऊपर जहाँ पर एक बॉल है जस्ट उसके ऊपर इस तरह से पूरा 6 बॉल आप रख देंगे, उनके ऊपर एक लेयर पूरा ऐसे करके जमाते जाएंगे. मतलब इस तरह से ये मेरा हाथ है, यहाँ पर 6 लेयर आप पूरे जमाते जाएंगे. तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि अगर एक स्फेयर आपने देखी सेंटर में तो उसके आसपास 4 स्फेयर उसको टच कर रही होंगी. तो इसका मतलब है यहाँ नियरेस्ट नेबर जो है 4 हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 है. और अगर आप 4 स्फेयर्स को आप जोड़ोगे तो आपके पास एक बढ़िया स्क्वायर बन जाएगा. इसलिए इस पैकिंग को क्या कहा गया था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग. तो यहाँ पर मैंने क्या लिखवा था साइंटिफिक लैंग्वेज में कि सेकेंड लेयर जो है वो या सेकेंड रो जो है वो एग्जैक्टली अबव द स्फेयर्स ऑफ फर्स्ट रो. स्फेयर्स ऑफ सेकेंड रो आर जस्ट अबव द स्फेयर्स ऑफ द फर्स्ट रो. यानी दोनों रो की जो स्फेयर्स हैं वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइंड हैं, एक जैसी. इसीलिए इसको ए टाइप कहा गया था और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था और ज्वाइन करके वो स्क्वायर बना रहे थे. इसी तरह से 2D के अंदर हमने एक और पैकिंग देखी थी बढ़िया, जिसका नाम था हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. उसमें मैंने आपको बताया था और फिर समझ लें अपन, जैसे अगर आपके पास ये 8 संतरे हैं या 8 बॉल्स हैं, हर 2 बॉल के बीच की जगह जो है या हर 2 संतरों के जो बीच की जगह है, लेकिन लेयर एक ही है, एक में 8 एक में 7, एक में 8 एक में 7. इस तरह से मैंने बताया था हर
दो स्फेयर्स के जो डिप्रेशन है उसके बीच में एक स्फेयर रखी है सेकेंड रो की। तो इस तरह से स्टैगर्ड मैनर में थे ये जिगजैग मोशन में थे। तो सेकेंड रो स्फेयर्स आर अबव दी फर्स्ट रो स्फेयर्स, किस तरह से, स्टैगर्ड मैनर में, इस तरह से कि सेकेंड रो कहाँ पर है, डिप्रेशन में है फर्स्ट रो स्फेयर्स के। इस अरेंजमेंट में हमने देखा था कि फर्स्ट रो और की जो स्फेयर्स थी और सेकंड रो की स्फेयर्स थी वो अलग अलग थी, इसलिए ए भी कहा इसे। थर्ड और फर्स्ट एक जैसा था, फोर्थ और सेकंड एक जैसा था, इसलिए इसको कहा गया था ए बी टाइप। आपको याद है ये सब। एक स्फेयर के आसपास 6 स्फेयर्स अटैच थी, तो नियरेस्ट नेबर हमारे 6 थे और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 था। इन 6 स्फेयर्स को जब हमने मतलब जोड़ा था तो हमारे पास एक हेक्सागोन बना था, इसलिए इस पैकिंग को कहा गया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। आपको याद है ये पूरा। और इस पैकिंग में हमने बताया था कि कुछ खाली जगहें हैं जिनका शेप ट्राइंगुलर है, और एक रो में ट्राइंगल का जो एपेक्स है वो डाउन है और एक रो में जो ट्राइंगल का एपेक्स है वो अप है। तो इस तरह से हमने ये पूरा पढ़ाया था आपको, और इसके डायग्राम भी आपको दिखाए गए थे, जो कि देखिए ये आपको डायग्राम बताए गए थे। ये जो डायग्राम दिख रहा है सामने, एक लाइन में जो अरेंज है, मतलब 1D का है। फिर 2D के आपके ये 2 डायग्राम है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे डायग्राम है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, जहां पर एक जैसी अलाइंड है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। और जो राइट हैंड पे डायग्राम दिख रहा है ये आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था 2 डायमेंशन में, जहां पर स्टैगर्ड मैनर में थे। ये करने के बाद फिर हम आए थे आगे। हम लोग ने नेक्स्ट जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, और मैंने आपको समझाया था कि एक्चुअल जो पैकिंग होती है वो 3 डायमेंशन में होती है। तो आपने 1D में एक रो लगाई थी, सेकेंड डी में उसी रो के ऊपर एक ही मतलब लेयर एक ही था, उसी के ऊपर हमने जमा दी थी स्फेयर। ये मेरा हाथ एक लेयर है, इसी पे हमने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेम कर दी थी, या स्टैगर्ड मैनर में HCP और स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन आ रहा है, जो कि सबसे मेन है, क्योंकि अपन का एक्चुअल जो घर होता है वो 3D में होता है, एक्चुअल जो क्रिस्टल का लेटेस्ट होता है वो 3D में होता है। तो 3D क्लोज पैक्ड 2 तरह के पढ़ाते हैं। देखो, एक 2D का आपका स्क्वायर क्लोज पैक था, उसके ऊपर 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक लेयर था, और एक 3D क्लोज पैकिंग था फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर था। इस तरह के 2 थे। तो इसमें हमने ए देखा था क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में। आपने ए क्या देखा था, 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। ठीक है, मतलब 2D के जो स्क्वायर क्लोज पैक लेयर था, जिसको दिमाग में हर बच्चे के है कि 6 और उसी के जस्ट ऊपर 6 स्क्वायर करके एक रो में है, उन ये जो एक लेयर है जस्ट उसी जैसा एक और लेयर अपन बनाते जाएं तो एक पूरा क्यूब आ जाएगा, और वो हमारा नाम हो जाएगा उसका क्यूब। ये बना हुआ है आपके सामने डायग्राम, ये जो दिख रहा है आपको, एक ही डायग्राम एक ही स्फेयर है, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। और इसका जो यूनिट सेल है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। तो इस तरह से मैंने क्या लिखवाया था कि अगर हम सेकेंड स्क्वायर क्लोज पैक लेयर बनाएं फर्स्ट के ऊपर, ऐसा अरेंजमेंट करें कि बिल्कुल सेम ट्रेंड एक ही जैसा, तो सेकेंड लेयर के स्फेयर आर जस्ट अबव द फर्स्ट लेयर स्फेयर, एंड स्फेयर ऑफ बोथ द लेयर्स आर परफेक्टली अलाइन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो इसलिए इसको ए टाइप कहा था। इस लेटिस का नाम था सिंपल क्यूबिक लेटिस, और इसके अंदर जो यूनिट सेल थी वो थी प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये हमने क्या करा था, हमने 3D क्लोज पैक जो पैकिंग थी 2D स्क्वायर क्लोज पैक से हमने देखा था। फिर सेकेंड क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में हमने क्या देखना था कि 3D क्लोज पैकिंग काय से, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर से। तो 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। अब इसमें क्या था, ये बड़ा स्पेशल था और स्टाइलिश था। यानी क्या मतलब स्टाइलिश था कि 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर जो है, जब 3D बनाओगे 2D हेक्सागोनल मतलब HCP से, तो आपको जो सेकेंड लेयर लगाओगे आप, फर्स्ट लेयर तो आपको पता है 6 5 या 8 7 ये फर्स्ट लेयर था। जब सेकेंड लेयर आप लगाओगे फर्स्ट लेयर HCP के ऊपर, तो उसके लगाने के आपने पढ़ा था 2 तरीके थे, याद है आपको। पहला था कि सेकेंड लेयर को मतलब फर्स्ट लेयर के ऊपर हम कैसे लगाएंगे। फर्स्ट पैटर्न हमने आपको समझाया था बहुत अच्छी तरह, कि आपके दिमाग में इमेजिन करना था आपको कि आपके पास एक HCP का लेयर था जिसके अंदर 8 संतरे, फिर 7, फिर 8, फिर 7। उसके ऊपर जो सेकेंड लेयर लगा रहे थे वो हम ऐसे लगा रहे थे कि हर 3 संतरों के ऊपर एक संतरा हमने लगा दिया था। याद आया आपको?
है ना। और ये डायग्राम भी सामने दिख रहा है आपको कि हर 3 संतरों पे एक संतरा। इस तरह से इन 4 संतरों के अंदर एक वॉइड बना था जिसका नाम था टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहां मैंने आपको इस तरह से समझाया था कि जब हम फर्स्ट लेयर जैसे ए है, जब सेकेंड लेयर स्फेयर्स की आप अरेंज करोगे तो वो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में जाएगा। इस तरह से जाएगा कि दोनों स्फेयर्स जो स्फेयर्स ऑफ बोथ द लेयर आर अलाइन डिफरेंटली। ए अलग है, बी अलग है, उसे बी कहा हमने। फिर हमने आपको समझाया था कि सेकेंड लेयर की स्फेयर्स आर ऐसे अरेंज है फर्स्ट लेयर पे कि सारे टेट्राहेड्रल वॉइड जो हैं फर्स्ट लेयर के वो कवर नहीं हुए थे। सेकेंड लेयर स्फेयर फर्स्ट लेयर के अबव हैं और उनके बीच में एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड था। और ये जो वॉइड्स थे ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्यों कहे, क्योंकि एक टेट्राहेड्रॉन बन जाता था जब उनके 4 स्फेयर्स को आप ज्वाइन कर रहे थे तो एक टेट्राहेड्रॉन आपका बना था। तो ये आपके इमेजिनेशन में बहुत तगड़ा होना चाहिए कि सेकेंड लेयर आपने कैसे बनाया है। फर्स्ट लेयर HCP के ऊपर हर 3 संतरों पे एक संतरा रखना। सेकेंड पैटर्न क्या था कि जो आपके 3 संतरे हैं उनके ऊपर जो सेकेंड लेयर बनेगा उसमें उसके ऊपर भी 3 संतरे आएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो 3 और 3 यानी 6 संतरे यानी 6 पार्टिकल्स। उन 6 के बीच में जो एक वॉइड है वो होता है, उसका नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि 6 या 6 स्फेयर्स के बीच में हमेशा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता था। तो इसके अंदर भी आपने ये पढ़ा था। सेकेंड पैटर्न ऑफ अरेंजिंग क्या पढ़ा था, ये बिल्कुल ऐसा बना हुआ है आपके सामने कि जो 3 ये आपको अलग से बना के दिया हुआ है, ये सामने आपके डायग्राम है, ये आपका डायग्राम दिख रहा है आपको ये वाला कि 3 जो पर्पल कलर की स्फेयर्स है उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्फेयर जो है वो सेकेंड लेयर की है। तो सेकेंड लेयर की स्फेयर्स अरेंज हुई थी इस तरीके से। सेकेंड लेयर के 3 स्फेयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर, अबव दैट 3 स्फेयर्स इन द सेकेंड लेयर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो सेकेंड लेयर का जो ट्राइंगुलर वॉइड थे वो फर्स्ट लेयर के ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर आ गए थे। इस तरह से 6 स्फेयर के बीच में जो वॉइड था उसको कहा गया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये पूरा आपका हो गया था। इसके बाद हमने आपको एक बहुत बढ़िया चीज समझाई थी, अगर आपको याद है, कि एक यूनिट सेल के अंदर अगर जैसे क्लोज पैकिंग यानी पार्टिकल सपोज 10 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी क्लोज पैकिंग के बराबर होंगे यानी पार्टिकल्स के बराबर। और टेट्राहेड्रल वॉइड उनके डबल नंबर के होंगे। ये हमने कैसे समझाया था आपको, ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन है कि एक क्यूब के अंदर एक यूनिट सेल में 8 क्यूब्स हैं, हर क्यूब में अल्टरनेट पार्टिकल्स हैं कॉर्नर्स पे, तो उनको जब जोड़ोगे तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। तो एक क्यूब में एक टेट्राहेड्रल वॉइड, 8 क्यूब्स में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो एक यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। सपोज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ बैठे रहते थे, एजेस पे। हमारे क्यूब में 12 एजेस होती हैं और हर एज का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/4 होता है अपने ऑन यूनिट सेल पे। तो 12 इंटू 1/4 3 था। और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ रहता है बेटा, बॉडी सेंटर में। तो जो बॉडी सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहता है वो पूरा कंट्रीब्यूशन देता है। तो इस तरह से आपके पास 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ गए थे। तो अपन ने इसको कैपिटल N से एज्यूम करा था कि अगर हमारे पास क्लोज पैक्ड स्फेयर्स यानी पार्टिकल्स n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड उनके डबल होंगे 2n। ये पूरा मुझे समझाना पड़ा आपको, क्योंकि अगर आपको ये सब आता है तो आज आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी तक अपन ने क्या करा है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपने फर्स्ट लेयर जमा दिया था स्क्वायर क्लोज पैक या HCP। सेकेंड लेयर आपने जमाया है 3D के अंदर। आपने सेकेंड लेयर जब जमाया था तो एक तो सेकेंड लेयर स्क्वायर क्लोज पैक के फर्स्ट लेयर पे था तो वो तो बिल्कुल एक जैसा था, क्यूब बन गया था। सेकेंड जो आपने सेकेंड लेयर जो जमाया था HCP के फर्स्ट लेयर के ऊपर, उसके 2 पैटर्न थे। एक पैटर्न ये था कि टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, मतलब हर 3 स्फेयर के ऊपर सेकेंड लेयर में जो स्फेयर थी हर 3 के ऊपर बैठी थी, इस तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे थे। और दूसरा पैटर्न ये था कि जो फर्स्ट लेयर की 3 स्फेयर्स हैं सेकेंड लेयर के अंदर वो 3 स्फेयर्स उनके ऊपर है, उन 3 के ऊपर पर अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना था। लेकिन अगर हम 3D पढ़ना है, आप सब जानते हो घर 3D में होता है, क्रिस्टल लेटिस भी 3D में होता है। तो 3D के अंदर फर्स्ट लेयर हो गया, सेकेंड लेयर हो गया, अब थर्ड लेयर की बात आ रही। तो आज जो हमारा लास्ट क्लोज पैक का जो लेक्चर है उसमें हम ये समझाएंगे आपको कि कैसे थर्ड लेयर सेकेंड लेयर पे आ रहा है। तो आज का हमारा एम क्या है, हाउ द थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द सेकेंड लेयर, है ना। पहले फर्स्ट लेयर बना, फिर सेकेंड लेयर बना, अब थर्ड लेयर कैसे सेकेंड लेयर के ऊपर बनेगा
इसकी हम चर्चा करेंगे आज के दिन। तो ये हमारा पूरा आपका जो आज आप पढ़ेंगे वो ये होगा। समझ आ रही है मेरी बात? तब आप सब लोग जल्दी से लिख लेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि 1 क्या था आपका, मैं बता रही हूँ आपका ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। 1 आपका था प्लेसिंग 3D क्लोज पैक्ड में 2 थे ना, पहले प्लेसिंग सेकेंड लेयर 3D के लिए सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर पे प्लेस करना था, उसके 2 पैटर्न, और सेकेंड पॉइंट 3D का है प्लेसिंग थर्ड लेयर। तो अब 2 लिखेंगे आप सब अपनी कॉपी में, जल्दी से सब लोग डालेंगे। प्लेसिंग, यहां से प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड, आज का लेसन यहां से शुरू हो रहा है। प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर को हम कैसे सेकेंड लेयर के ऊपर प्लेस करेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे, पहले समझ लेंगे अच्छी तरह, उसके बाद अपन लिखेंगे। देखो, थर्ड लेयर जब सेकेंड लेयर के ऊपर आता है तो 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या होती है कि आप ध्यान से समझिएगा, आप इमेजिन करिएगा, फर्स्ट लेयर के अंदर 3 स्फेयर, HCP की बात चल रही है, सेकेंड लेयर के अंदर 3 स्फेयर के ऊपर एक स्फेयर आ गई है ना, तो अंदर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। अगर थर्ड लेयर ऐसे जमा रहे हैं अपन कि टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हैं, यानी बताऊं क्या होगा इस टाइम, यानी मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि जैसे फर्स्ट लेयर था ना, 3 संतरे, उसके ऊपर एक संतरा, उस एक संतरे के ऊपर फिर 3 संतरे अगर आ गए तो वहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड जो था वो पूरा कवर हो जाएगा। तो एक तरीका यह है कि थर्ड लेयर ऐसा बनाया जाए कि थर्ड लेयर बिल्कुल फर्स्ट लेयर जैसा हो और फोर्थ लेयर बिल्कुल सेकेंड लेयर जैसा, यानी फर्स्ट लेयर में 3 संतरे, सेकेंड लेयर में 3 के ऊपर एक संतरा, थर्ड लेयर में फिर 3 संतरे। तो इधर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, उधर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी वो कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो सेकेंड लेयर ऐसा, जो टेट्राहेड्रल वॉइड सेकेंड लेयर के थे, क्योंकि जब आपने एक संतरा बनाया तो वहां टेट्राहेड्रल वॉइड एक आ रहा है, तो अगर टेट्राहेड्रल वॉइड सेकेंड लेयर के कवर कर दिए थर्ड लेयर की स्फेयर्स ने, तो थर्ड और फर्स्ट लेयर एक जैसा हो जाएगा, सेकेंड और फोर्थ लेयर एक जैसा हो जाएगा। इस टाइप को कहेंगे AB AB। आप कहोगे मैडम AB AB पहले भी पढ़ा था, वो 2D में पढ़ा था, 3D की AB AB है, और इस पैकिंग का नाम होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वहां 2D में था या 3 डायमेंशन में, जैसे मैग्नीशियम मेटल है, जिंक मेटल है, ये मेटल्स इस तरह की पैकिंग जो है शो करते हैं। अभी तो मैंने समझाया है, अब मैं डायग्राम से समझाऊंगी आपको, उसके बाद अपन लिखेंगे। अब अपन डायग्राम से समझाएंगे, जो कि बहुत ब्यूटीफुली, मतलब डायग्राम बहुत ब्यूटीफुली दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर। मैं आपको बड़ा करके दिखा रही हूँ, वेट फॉर अ मिनट, मैं इसको काफ़ी बड़ा करूँगी ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए। जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन, वेट फॉर अ मिनट ओनली, द डायग्राम आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए आप, क्या ब्यूटीफुल डायग्राम है ये, मुझे ये डायग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए आप, ये जो डायग्राम है बिल्कुल ऐसा दिखेगा, ये पहला वाला, जस्ट पहला वाला देखिए आप, ये आपका हेक्सागोन का 6 लेयर दिख रहा है, 6 स्फीयर, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागोन बना है। ये आपके 6 स्फीयर्स हैं HCP के, है ना, HCP में 6 होते हैं। सेकेंड जो लेयर आ रहा है उसमें 3 आ रहे हैं, ये ऐसे, ये 3 कैसे आ रहे हैं कि मतलब यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहाँ पे बना नहीं पाया भी अपन, मतलब इसमें दिख नहीं रहा ऐसा, वो अलग से स्ट्रक्चर है उसमें दिखेगा। और ये जो थर्ड लेयर है ये बिल्कुल फर्स्ट लेयर जैसा, तो फर्स्ट और थर्ड एक जैसे, और सेकंड देखो अब ये आप सेकंड और फोर्थ एक जैसा, तो AB AB टाइप। और अलग से उन्होंने स्फेयर से भी समझा है, ये हेक्सागोनल देखो आप ऐसा, ये आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। अगर आप अंदर से देखोगे तो 3 संतरों पे एक संतरा बैठा है, ये 3 संतरे हैं, ये 3, इस पे एक बैठा है, उधर भी 3 एक बैठा है, उधर भी 3 एक बैठा है। मतलब सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर दिमाग में चलाओ तो और अच्छी तरह चला सकते। नीचे आप 6 स्फेयर जमा लो, एक हेक्सागोन दिमाग में चला लो, एक हेक्सागोन, उसके ऊपर 3 स्फेयर, फिर एक हेक्सागोन, फिर 3 स्फेयर, AB AB टाइप। इस पैकिंग को क्या कहेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन व्हाट? इन 3 डायमेंशन। ये जो स्ट्रक्चर्स मैं बता रही हूँ ना, ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि मैंने कुछ सैंपल पेपर्स ऐसे भी देखे हैं अभी जिनके अंदर ऐसे डायग्राम बने हुए हैं। वो जो अपन ने ब्रेवियस लैटिसेस पढ़े थे, डायग्राम बने हैं और ऑप्शन में पूछ रहा है कि इट बिलोंग्स टू विच टाइप। तो ये सब डायग्राम मैं आपको इसीलिए डायग्राम से समझा रही हूँ, क्योंकि आपको जब भी समझ में आएगा जब आप डायग्राम आपके मन में, आपके आंख बंद करके आपको डायग्राम दिमाग में होगा, तो आप हर क्वेश्चन इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे सब लोग। अब अपन इसके अंदर इसमें मतलब अपन लिखेंगे अब कि अपन ने क्या हेडिंग डाली थी बेटा? प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। तो अब आप प्लेस कर रहे हैं
थर्ड लेयर को ओवर द सेकेंड लेयर। तो अब आप ज़रा सा अच्छी तरह मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे। अब देखिए अपन क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पर आ गए हैं। प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, स्टार्ट राइटिंग। व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द सेकेंड, व्हेन थर्ड लेयर is placed over the second, there are two possibilities। ठीक है, when third layer is placed over the second, जब थर्ड लेयर सेकेंड के ऊपर आता है, there are two possibilities, दो तरीकों से आ सकता है। अभी अपन ने पहला दिखा है, इसका वन लिखें, कवरिंग टीवी। व्हाट इज टीवी? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आप तो पूरा लिखो कंप्लीट करके, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। थर्ड लेयर ऐसा आ रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा है। काय के टेट्राहेड्रल वॉइड? सेकेंड लेयर के। तो अब आप लिखना शुरू करिए, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ, यस, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर may be covered by spheres of third layer, है ना। tetrahedral voids of second layer may be covered by spheres of third layer, so third and first layer are same, third और first same है, while second and fourth layers are same। ठीक है, अगेन आई रिपीट, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ सेकेंड लेयर may be covered by spheres of third layer, so third and first layer are same, while second and fourth layers are same। ठीक है, एंड सो ऑन, मतलब इस तरह से चलता जाएगा। सो द पैकिंग, जो पैकिंग है आपकी, सो द पैकिंग इज AB टाइप, पैकिंग का नाम है AB टाइप, एंड इट इज कॉल्ड, hexagonal close packing in 3 dimension, in 3D। it is called hexagonal close packing in 3D, यानी in 3 dimension। और ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं कि कौन, जैसे मैग्नीशियम दे दिया, मैग्नीशियम में पूछ रहे हैं आपसे कि किस तरह की पैकिंग होती है, तो यू शुड नो द नेम ऑफ द पैकिंग इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो मैग्नीशियम हुआ आपका, जिंक हुआ, ये ना, ये तो मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, जिंक शो दिस टाइप ऑफ पैकिंग। ठीक है, तो मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक शो दिस टाइप ऑफ पैकिंग। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप के प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, द फर्स्ट थिंग बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ गए? तो सेकेंड लेयर के जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड हैं उनको कवर करें। और आपके सामने डायग्राम दिमाग में है आपके कि एक हेक्सागोन था, उस पर 3 लेयर, सेकेंड लेयर में 3 स्फीयर आ गए उस हेक्सागोन पे, फिर ऊपर हेक्सागोन। तो वो जो 3 दिख रहा है हमें, वो दिख 3 रहे हैं, बट वो एक स्फीयर 3 पे है, नीचे के 3 पे 1 और ऊपर 3। तो मतलब अगर आप कभी जैसे आपसे कोई पूछे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो जो एक स्फीयर बीच में होएगी उसके आसपास नीचे 6 और ऊपर 6, तो इस तरह से आपके कितने हो जाएंगे? 12 नियरेस्ट नेबर होंगे उसके उस स्फीयर के आसपास, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा? 12। ठीक है, अब हम सेकंड मतलब लेयर जो है, जो थर्ड लेयर है, उसको जो हम अरेंज कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा है कि थर्ड लेयर जब सेकंड लेयर पे अरेंज होता है तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? आई टोल्ड यू 2 possibilities are there। now the second possibility is that the third layer when come on the second layer, it will come by covering all the octahedral voids of second layer। समझ आई कैसे? फर्स्ट लेयर में जैसे थोड़ा सा एज्यूम करो स्ट्रक्चर, 3 स्फीयर, सेकेंड लेयर में 3 स्फीयर अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां पर एक ऑक्टाहेड्रल, जब आप ऐसे ऊपर से झांकोगे तो आपको एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखेगा। उस ऐसी थर्ड लेयर की स्फीयर्स आ रही हैं कि वो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है सेकंड लेयर में जो दिख रहा है उसको कवर कर रही हैं। मतलब मैं बताऊं तुम्हें इस टाइम क्या होगा, जो थर्ड लेयर होएगा वो बिल्कुल अलग होएगा, ना वो फर्स्ट लेयर जैसा होएगा
ना वो सेकेंड लेयर जैसा होगा। तो इस पैकिंग का नाम क्या देंगे अपन, ए बी सी। ए बी सी मतलब फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर एक जैसे होंगे, सेकेंड लेयर और फिफ्थ लेयर एक जैसे होंगे, थर्ड लेयर और सिक्स्थ लेयर एक जैसे होंगे। समझ आइए आपको? तो इसको एबीसी टाइप कहेंगे। और इस पैकिंग का नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। पहली वाली क्या थी, हेक्सागोन, 3 हेक्सागोन, ए बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इसका नाम क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। और यहाँ पर कैसा सेकेंड लेयर कैसा अरेंज होंगी उसकी स्फीयर, that the second layer, third layer spheres are placed over the second layer in such a way to cover all the octahedral voids. So the spheres of third layer are not aligned with those of either first or second. और इसके अंदर जो यूनिट सेल होगी वो कौन सी होगी, FCC। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हमेशा एक फैक्ट है कि जो यूनिट सेल है उसकी वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। और मेटल जैसे कॉपर और सिल्वर इसके अंदर होते हैं। अब अपन फिर इसको डायग्राम आपको दिखाएंगे अच्छी तरह, ताकि डायग्राम आपके मतलब मेरा सिर्फ कहना यह है कि डायग्राम आपको बिल्कुल अच्छी तरह दिमाग में रखना है, क्योंकि डायग्राम से ही आपको मतलब समझ में आता है। और डायग्राम हमेशा आपके, अगर डायग्राम पता है तो आप लिख सकते हो अपने आप, बच्चा मतलब सब कुछ लिख लेगा अगर उसको डायग्राम अच्छी तरह पता है। अब ध्यान से देखेंगे आप, ये आपके दोनों पैकिंग सामने है। ये आपकी हेक्सागोनल दिख रही है, ये वाली ऑरेंज वाली लेयर ए की, और थर्ड लेयर ए बिल्कुल एक जैसा, सेकेंड और फोर्थ एक जैसा। अब आप क्यूबिक पे आइए, ध्यान से देखिए क्यूबिक कैसे बनाया अपन ने। ए लेयर जो है फर्स्ट लेयर, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर है आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग का। सेकेंड लेयर बिल्कुल अलग दिख रहा है, थर्ड लेयर बिल्कुल अलग है, समझ रहा हो? तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों अलग हैं, फिर फोर्थ फर्स्ट जैसा आ गया, और इन सो ऑन। और यहां पर भी आप देख सकते हो क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखो ये हेक्सागोन ही बिल्कुल सेम है, ए बी भी बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन सी देखो बिल्कुल अलग आ रहा है। तो आप कोई सी भी पैकिंग बस आपके एक दफा दो दफा देख लो, ताकि आप जब कहीं पर भी डायग्राम अगर आता है रिप्रेजेंटेशन, यू विल बी knowing that what is the name of this packing. I hope it is clear to you. So let us अब हम लिखते हैं उसको कि जो थर्ड लेयर का जो सेकंड पैटर्न है जमाने का, वो हमारा ये है। Yes. So now you will be having the second layer arrangement. 2 क्या लिखा है, covering OV. What is the meaning of OV? Octahedral void. तो second possibility of placing the third layer, first covering tetrahedral void था, अब second है covering OV. What is the meaning of OV? Octahedral void. तो अब आप लिखेंगे यहां पर थर्ड लेयर third layer spheres are placed over the second layer in such a way to cover all the octahedral voids, है ना। थर्ड लेयर spheres are placed over the second layer in such a way to cover all the octahedral voids. So the spheres of third layer are not aligned with those of either the first or the second. ठीक है, तो यहां पर अपन लिखेंगे कवरिंग octahedral voids में थर्ड लेयर spheres are placed over the second layer in such a way to cover all the octahedral voids. So the spheres of third layer are not aligned with those of either the first or the second. यानी थर्ड लेयर ना सेकंड जैसा है ना फर्स्ट जैसा, अलग है, मतलब दोनों से अलग है। तो इसमें अपन क्या लिख रहे हैं, पैकिंग का नाम लिखेंगे। पैकिंग इज क्या है, पैकिंग आपकी एबीसी टाइप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबीसी टाइप? फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑल द 3 layers are different. Understood? And packing is given by the name. अब लिखो यहां पर and the packing is called cubic close packing.
in 3D. तो पैकिंग का नाम क्या है? द पैकिंग इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D, जिसका सिंबल क्या है? CCP. द सिंबल is CCP. The packing is CCP, and the unit cell of this CCP, the unit cell is FCC. What is the full form of FCC? I think all of you know. Face centered cubic unit cell. ठीक है, face centered cubic unit cell. And the metals like copper and silver, है ना. मेटल्स कौन से? कॉपर और सिल्वर के जो मेटल हैं ये शो करते हैं CCP टाइप. तो अब क्या अपन ने कंक्लूजन करा? क्या कंक्लूजन रहा आपका? आपका कंक्लूजन ये रहा कि जब आप सेकेंड लेयर आपका बन गया था, सेकेंड लेयर या तो स्क्वायर क्लोज पैक था या हेक्सागोनल क्लोज पैक था 2D में. 2D का बोल रही हूँ, 2D का स्क्वायर क्लोज पैक पे जब सेकेंड लेयर लगाया और थर्ड लेयर लगाया बिल्कुल एक जैसा, तो वो एक अलग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन गया. और जब हेक्सागोनल क्लोज पैक था 2D में, उसके ऊपर जब 3D उठाया और हेक्सागोनल क्लोज पैक से लिया, तो जो सेकेंड लेयर था उसके जमाने के दो तरीके थे, याद आया? 3 के ऊपर 1, 3 के ऊपर 3 स्फेयर्स. और थर्ड लेयर जो जमाया हमने उसके दो पॉसिबिलिटीज थी. एक पॉसिबिलिटी है कि सारे टेट्राहेड्रल वॉइड जो सेकेंड लेयर के थे उनको कवर कर दिया. उस पैकिंग में AB टाइप आता है, उसका नाम होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. मेटल जैसे मैग्नीशियम और जिंक शो करते हैं ये वाली पैकिंग. फिर हमने थर्ड लेयर को प्लेस करा इस तरीके से कि जो सेकेंड लेयर के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर गया वो. तो उस तरह की पैकिंग में थर्ड लेयर भी अलग हो गया, इसलिए उसका नाम दिया गया ABC टाइप पैकिंग. और मेटल जैसे कि आपने अभी देखा कॉपर और सिल्वर, ये सब रटना है आपको अच्छी तरह, ये शो करते हैं ये वाली पैकिंग. इस पैकिंग का नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन. और इसका जो यूनिट सेल है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. ये चैप्टर कुछ लोगों को बहुत टफ लगता है, कुछ लोगों को ये चैप्टर इतना टफ लगता है कि वो छोड़ ही देते हैं उसको, कि मैडम ये तो पूरा ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है, ये तो पूरा ज्योमेट्री में, हम तो मैथ्स में जा रहे हैं, हम तो ज्योमेट्री मतलब हम एजम्पशन कर रहे हैं. लेकिन मैं मान के चलूंगी नहीं, बल्कि 100% श्योरिटी से कहूंगी, अगर आप मेरी वीडियोस पूरी देखेंगे, एक दफ़ा अगर कन्फ्यूजन, दूसरी दफ़ा आपको इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाला सॉलिड स्टेट का. तो आप वीडियोस को अगर एक दफ़ा ज़रा भी डाउट है तो सेकेंड टाइम रिविजिट करें, ताकि आपका ये कंप्लीट क्लोज पैक्ड हो चुका है. इसमें लास्ट चीज़ बस ये बता रही थी मैं कि 3D में कोई सी भी पैकिंग हो, भले वो HCP हो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो, भले वो CCP हो यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो, कोई सी भी पैकिंग हो, उसके अंदर जो नियरेस्ट नेबर हैं वो 12 होते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा. तो ये बात पता होना चाहिए. सेकेंड चीज़ आपको सुनना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ये सुनना है कि दोनों पैकिंग, भले वो HCP है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D में, भले वो CCP है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दे आर इक्वली इफिशियंट. क्या मतलब? मतलब सॉलिड स्टेट की लैंग्वेज में इक्वली इफिशियंट का मतलब क्या होता है? इक्वली इफिशियंट का बेटा मतलब ये होता है कि उनमें खाली जगहें एक जैसी हैं. क्या मतलब? HCP और CCP में 74% ऑफ द स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड होगी स्फेयर से. 74% में स्फेयर्स हैं और 26% जगह खाली है. तो मतलब दोनों इक्वली इफिशियंट है. समझ आ गई? तो ये चीज़ अपन आप एक स्टार लगा के लिखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी. तो व्हाट वी आर राइटिंग नाउ, प्लीज आप लोग फॉलो करें. यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? बोथ, देखिए, बोथ HCP है ना एंड CCP आर इक्वली इफिशियंट. बोथ HCP and CCP are equally efficient. What is the meaning of equally efficient? Means 74% of the space, 74% of the space है ना is occupied by spheres. इसका मतलब है कि both HCP and CCP are equally efficient,
यानी 74% जो स्पेस है वो काय से भरी हुई है, इट इज ऑक्यूपाइड बाय स्फेयर्स। फिर नेक्स्ट स्टार है हमारा, क्या हम लिख रहे हैं नेक्स्ट स्टार में, वो जो अभी समझाया था मैंने कि इन बोथ HCP एंड CCP कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, 12, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 12। तो इन बोथ HCP एंड CCP कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 12। तो इस तरह से आपकी थैंकफुली क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, जिन्हें अपन ने 3 लेक्चर में स्प्लिट करा था, वो आपके ख़त्म हो गए हैं। अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है उसमें हम जो पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा भी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, बाकी हम जैसे क्वेश्चन वगैरह बाद में भी इसके कर सकते हैं अपन। अब आप एक हेडिंग डालेंगे, बहुत सिंपल हेडिंग है बट उसको डालेंगे आप, उसमें लिखेंगे आप फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, और इफ यू राइट डाउन द हेडिंग फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ये लिखें हेडिंग, फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड and NO any number of voids filled, formula of a compound and number of voids filled। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है और नंबर ऑफ voids filled। देखो कोई भी जो आयोनिक सॉलिड होता है, आयोनिक NaCl, कोई भी आयोनिक सॉलिड, उसमें जो एनायंस होते हैं वो लार्जर होते हैं, जैसे NaCl में Cl लार्जर है, तो एनायंस हमेशा लार्जर होते हैं, तो वो क्लोज पैकिंग में आते हैं। ये बात ध्यान रखना है। एनायंस कहाँ आते हैं बेटा, एनायंस हमेशा आते हैं क्लोज पैकिंग में, और कैटायन छोटे होते हैं, तो कैटायन कहाँ आते हैं, वॉइड्स में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड्स, खाली जगह। वॉइड्स आपने पढ़े हैं 2 तरह के, या तो टेट्राहेड्रल वॉइड में आते हैं कैटायंस, या कैटायंस कहाँ आ जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगेन आई विल रिपीट दिस स्टेटमेंट कि कोई भी जो आयोनिक सॉलिड होता है वो बनता कैसे है, एनायंस और कैटायन से। एनायन ऑक्यूपाइंग 99%, not 100%, occupying the closed packing, while the cations are smaller, they occupy the voids, which may be tetrahedral voids or octahedral voids। So आप ये बात डेफिनेट आपने हेडिंग डाल दी होगी, फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ voids फिल डाल दिया। अब आप ये लिखेंगे जल्दी से साथ साथ, इन आयोनिक सॉलिड, यस लिखिए, इन आयोनिक सॉलिड, है ना, anions, the anions which are larger, in ionic solid the anions which are larger occupy the close packing, the anions which are larger occupy the close packing, while the cations which are smaller occupy the voids। एनायंस की जगह करते हैं, और voids में या तो टेट्राहेड्रल voids और ऑक्टाहेड्रल voids। तो voids क्या हो सकते हैं, या तो टेट्राहेड्रल voids हो सकते हैं या आपके ऑक्टाहेड्रल voids हो सकते हैं। अब इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन दिया है, अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी और क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। तो क्वेश्चन डालिए, आप सब लोग साथ साथ लिखें। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स, a compound is formed by 2 elements, है ना, a compound is formed by 2 elements X and Y। Again I'll repeat, a compound is formed by 2 elements X and Y, atoms of the element Y as anion, बता दिया उसने anion है वो, make CCP। आप मतलब लैंग्वेज जो होती है ना क्वेश्चन की, वो समझता जो बच्चा है वो समझदार बच्चा होता है, और वो हमेशा सही करता है। क्या मतलब उस बात का, जो एनायंस है वो क्लोज पैकिंग में है, मतलब एनायंस कहाँ पर है, CCP में है। एनायंस ऑलवेज एट इन क्लोज पैकिंग, मतलब जैसे अपन के पास अपन जा रहे हैं, वही मैं कहती हूँ, अपन लोग हमेशा USA जा रहे होते हैं, तो अपन अगर USA जा रहे हैं और हमें मतलब मुझे अपने 4 जीन्स रखना है, मुझे 4 टी-शर्ट्स रखना है, मुझे सॉक्स रखना है, तो वो सब मैं पैकिंग में रखूंगी ना, और खाली जगहें जहाँ होंगी वो खाली जगहें में छोटी छोटी चीज़ें आएंगी। कैटायन छोटे होते हैं तो खाली जगह में छोटे सी हैंकी है तो मैं खाली जगह में रख दूंगी, सॉक्स का पेयर छोटा सा बना के मैं खाली जगह में रख दूंगी, एक मफलर है मेरा वो मैं खाली जगह में रख दूंगी, बट जीन्स जो है वो मैं खाली जगह में नहीं रखूंगी, वो मैं पैकिंग में रखूंगी। तो बस यही बात मैं समझा रही हूँ
कि एक कंपाउंड दो एलिमेंट से मेरे पास उनसे कंपाउंड बना है मेरा, एक एलिमेंट एक्स है और एक एलिमेंट वाई है, ठीक है। जो एलिमेंट वाई है वो एनाइन है, वो क्या बना रहा है, सीसीपी, वो क्लोज पैकिंग में है। और एंड दोस ऑफ द एलिमेंट एक्स एज कैटाइन्स, जो एलिमेंट एक्स है वो कैटाइन है, एंड दोस ऑफ द एलिमेंट एक्स एज कैटाइन ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो कहां पर है कैटाइन्स, कैटाइन्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में बैठे हुए हैं, और एनाइंस कहाँ है, सीसीपी में। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है। इसका तरीका देखिए, बहुत आसान मेथड से समझा रही हूं मैं। अपन ये एज्यूम कर रहे हैं कि एनायन सीसीपी में है, ठीक, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में है। हमने उसको एज्यूम कर लिया एन, जैसे वहां समझाया था मैंने कि अगर पैकिंग हमारी एन है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी एन होंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होंगे 2n। तो अपन ने क्या करा, हमने ऐसा लिखा आंसर, दी एनाइंस आर इन सीसीपी सो कीप इट एन। एनाइंस को हमने क्या रख लिया, एन रख लिया। और फिर हम ये फॉर्मूला बताएंगे कि नंबर ऑफ ओवी यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू नंबर ऑफ पैकिंग, है ना। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसके बराबर होते हैं, पैकिंग के बराबर होते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो वो भी हमारे एन हो गए। तो एनाइंस जो आपके थे वो वाई था, वो एन है, और जो कैटाइंस थे वो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में थे। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू नंबर ऑफ पैकिंग, एन, मतलब कैटाइंस, ये कैटाइंस हो गए आपके एन, और ये आपके एनाइंस हो गए। दोनों एन एन है तो फॉर्मूला एक्स वाई हो जाएगा। एक्स और वाई बराबर है तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई। कितना बढ़िया है। इसको मैंने मतलब एनसीईआरटी ने ये वाला मेथड दिया था, लेकिन मैंने और एक अच्छे मेथड से समझाना चाहा आपको, ताकि आप बहुत अच्छी तरह समझें। जैसे उसने कहा कि आपके जो एनाइंस है वो सीसीपी में है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। अभी अपन ने पढ़ा है कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो यूनिट सेल होती है वो क्या होती है, एफसीसी होती है कि नहीं, सब समझ रहे हैं बात। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो यूनिट सेल है वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपने अच्छी तरह पढ़ा था कि पार्टिकल्स कॉर्नर्स में होते हैं और हर फेस के सेंटर में होते हैं। कॉर्नर वाला पार्टिकल अपने घर पे 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, 8 इंटू 1/8 1, और फेस सेंटर पे जो पार्टिकल है वो अपने घर को आधा कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। वही वाली बात कि दो दीवारें हैं, एक घर के बीच में दो दीवारें हैं, तो वो दीवार दोनों घर से मतलब दोनों घरों के बीच में वो दीवार है, तो दोनों का आधा आधा होगा। तो 6 इंटू हाफ 3, 3 + 1 4। मैं इस तरह से भी समझा रही हूँ, मतलब दोनों मेथड सही हैं। कि सीसीपी में ये और एक्सप्लेनेशन वाला है कि यूनिट सेल क्या है हमारी, एफसीसी। एफसीसी यानी 8 कहाँ पर है, कॉर्नर्स में पार्टिकल्स है, इंटू 1/8 कॉर्नर्स, और 6 कहाँ पर है, फेसेस में, इंटू हाफ। तो ये हमारे क्या हो गए, 4, 8 इंटू 1/8 + 6 इंटू हाफ 4 हो गए। तो y हमारा कितना है, y इक्वल टू 4, समझ गए। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो कहाँ पर होते हैं, 12 एजेस में, इंटू 1/4, एजेस वाला 1/4, और 1 बॉडी सेंटर में, तो ये भी 4। तो अगर हमारे एनायन ये y 4 है और कैटायन हमारा जो x है वो भी 4 है, तो x 4 y 4 4:4 यानी 1:1 यानी xy। मतलब ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये एक्चुअल एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, दिस इज एक्चुअल एक्सप्लेनेशन। और वो जो था आपका वो मतलब ऐसी अपन ने पैकिंग एन एन करके, वो भी सही है बिल्कुल। तो ये आपका हो गया। अब इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो अपन बाद में करेंगे। अभी अपना टाइम हो चुका है, इसलिए अपन इतना ही आज करेंगे। बट आप अगले लेक्चर से पहले ये वाला जरूर पढ़ेंगे यहाँ से कि फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड। अगर आप ये अच्छी तरह देख लेंगे तो एक दफा मैं फटाफट रिवाइज करवा रही हूँ 1 मिनट के अंदर, एंड वी विल फिनिश द क्लास। क्या समझाया मैंने ये समझाया, पूरा पैकिंग कर लिया अपन ने। पैकिंग करने के बाद हमें अब देखना है कि हम कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। ये 101% एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑब्जेक्टिव, फॉर सब्जेक्टिव, फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो इसके अंदर हमने देखा कि जो एनायंस है नॉर्मली सॉलिड आयोनिक सॉलिड होते हैं, उनके जो एनायंस होते हैं वो बड़े होते हैं, अपन सब जानते हैं। 9th क्लास से बच्चा पढ़ता है कि एनायंस आर लार्जर देन कैटायंस। तो एनायंस दिमाग में रखोगे, बट एक जगह एक्सेप्शन केस है, वो अलग है, मतलब वो एनसीईआरटी के लेवल का नहीं है। जो एनायंस होते हैं वो पैकिंग में होते हैं। एनायंस कहाँ होते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कौन होता है, एनायंस। और कैटायंस कहाँ होते हैं, खाली जगहों पे, क्योंकि वो छोटे होते हैं और खाली जगह भी छोटी होती है। क्या दी थी बढ़िया एग्जाम्पल, सूटकेस। जीन्स और टी शर्ट बड़ी जगह पे रखोगे, खाली जो जगहें बीच में बचेंगी वहां मफलर और सॉक्स रखोगे। बस ये दिमाग में चला लो।
ठीक है। और जो कैटायंस होते हैं वॉइड्स में होते हैं, बट वो वॉइड्स कैसे होते हैं अपन जानते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो यहाँ तक हो गया है, बहुत बढ़िया चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट का, सारे समझने वाले टॉपिक्स बहुत से हो गए हैं, बहुत से बचे हैं, बट मेरे हिसाब से ये चैलेंजिंग चैप्टर है। जो बच्चा ये बहुत अच्छी तरह समझ गया है उसको बहुत मजा आएगा आगे भी हमारे साथ जर्नी में हमारी। सो अगेन विद दिस कोट आई वांट टू फिनिश द क्लास। प्लीज लाइक द वीडियो। आप बैठे रहते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, आपको ये नहीं लगता कि टीचर आपका मेहनत कर रहा है, आपको वो चीज दे रहा है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। तो यू हैव टू लाइक द वीडियो, you have to subscribe the channel, and as usually I always used to tell you, you have to share your knowledge. So with this quote I want to finish my class. So all the best, revise it well ताकि अगली क्लास हमारी साथ आप बढ़िया समझ पाएं. So all the best.